चलिए फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए एक्सरसाइज 6 को, जो कि है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 6। और इसमें आज है कुछ विशेष, थोड़ा अलग है। इसमें कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग एन that may be required और रिमूविंग एनी दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी आपको करना क्या है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कहीं पे एन यदि एक्स्ट्रा है तो उसको आपको हटाना है, और यदि ज़रूरत है तो उसको लगाना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस है, बट ये बात है कि इसकी प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको एन का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। रूल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से टाइप कर दिया है। इसमें अ फायर ब्रोक आउट इन आवर विलेज। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे रटंत हैं जिसमें आपको भले, अब ऐसे तो कहेंगे सर फायर को नहीं गिन सकते, फिर इसमें कैसे लगता है? तो कुछ चीज़ें आपको रूल्स में, आपको आपके बुक में भी लिखा हुआ है। जैसे मैं कुछ चीज़ों के नाम बोल देता हूँ, फायर के पहले ए लगेगा, बाथ के पहले ए लगेगा, और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पहले ए लगेगा जो आपको देखने में लगता है। तो उन चीज़ों को, जो रटने वाली चीज़ें, उनको आपको रट लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अ फायर ब्रोक आउट इन आवर विलेज हो जाएगा। एन एनवी इज़ एविल पैशन। अब यहाँ पर क्या है, तो आप देख रहे हैं मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी कि एनवी जो है, एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन पैसन जो है वह जो है उसके पहले एन लगेगा, मतलब उसके पहले ए एन लगेगा। लेकिन क्या है कि उसके पहले ये एविल एडजेक्टिव आ गया, आप सबको पता है। जैसे बॉय है, बॉय के पहले यदि मान लीजिए कि आपको ए लगाना है ना, तो ए लगा देते हैं, लेकिन उसी के पहले ऑनेस्ट आ गया तो ऑनेस्ट के हिसाब से एन ऑनेस्ट बॉय लगाएंगे, वैसे ही है। अब यहाँ पर है आई हैड अ फिश एंड अ ब्रेड फॉर माई लंच। ठीक है, तो एक फिश तो आदमी खाता नहीं, फिश माने फिश के दो मीनिंग हो गए। फिर जैसे आई कॉट अ फिश, मैंने एक मछली पकड़ी, तब तो अ फिश सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने मछली और रोटी खाई, तो यहाँ पर वो मछली जो है वो एक मटेरियल नाउन हो गया, है ना, बना बनाया मछली हो गया। इस प्रकार ब्रेड तो खैर मटेरियल नाउन होता है, इसलिए इन दोनों जगहों पर जो ये ए एन है वो नहीं लगेगा, उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहता है इफ़ यू वांट एन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन में नहीं लगेगा। ये भी जो मैंने कहा, जैसे कि उसमें कहा था कि ये चीज़ें रट लेने वाली है, वैसे ये चीज़ें, जैसे आगे आएगा आपको न्यूज़, न्यूज़ में भी एन नहीं लगेगा। उसी में कहेंगे एन आइटम ऑफ न्यूज़ हो सकता है ना, ए पीस ऑफ न्यूज़ हो सकता है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन में भी वैसे ही हो जाएगा। ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा तब लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, बाकी सब सही है। उसके बाद है आई हैव हेडेक एंड शोर थ्रोट, आई हैव गॉट ए कोल्ड, आई फील आई एम गेटिंग अ फ्लू। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आई हैव अ हेडेक लगेगा, ठीक है, एंड शोर थ्रोट। ठीक है, लेकिन अभी आगे देखेंगे हेडेक में नहीं भी लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, आगे हम लोग चलेंगे। फ्लू बुखार है, इसमें नहीं लगता है, हेडेक में यहाँ लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 6 नंबर, आई वॉज इन हरी सो आई डिड नॉट हैव अ टॉक विद हिम। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमेशा हरी के पहले आपको ए लगता है। हरी मीन्स जल्दीबाजी। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था, सो आई डिड नॉट हैव ए टॉक विथ हिम, सो मैंने उससे बात नहीं की, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। दैट द अर्थ इज़ राउंड इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, वही तो मैं करेक्ट ही बोल दिया करता हूँ। तो यहाँ पर ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ के पहले भी, ट्रूथ तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नहीं लगता है, लेकिन आपको पता है सच बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो इसी प्रकार से है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आई ऑफन पे हिम विजिट, यहाँ पर अ विजिट होगा। ये भी रटन विद्या, देखिए ऐसे नहीं हो तो आप अलग एक नोट बना सकते हैं ना, कॉपी पर आप नोट बना ले कि इन चीज़ों में जो है सो लगता है, इन चीज़ों में नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर है वार्निंग, वार्निंग के पहले ये लगेगा, ठीक है। उसके पहले, उसके बाद है काउ इज़ एन एनिमल, आपको पता है, ये तो खैर बचपन से पढ़े होंगे। द काउ इज़ एन एनिमल या ए काउ इज़ एन एनिमल जरूर लगेगा। यहाँ तो द का प्रयोग हमें करना नहीं है, ज़्यादातर जगह द रहता है, आप यहाँ पर ए का प्रयोग कर लेंगे। वैसे ट्रांसलेशन में ये जो है ए एन द का प्रयोग ट्रांसलेशन में भी मैं सिखाता हूँ, आपके ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज़ में बनाता हूँ, जो कि आपको अवेलेबल है। हाँ, अभी करेंट के जो है अवेलेबल कुछ दिनों बाद होंगे, बट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो ऑक्सफोर्ड का आर के सिन्हा द्वारा, उसका जो है मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया हुआ है, सारे एक्सरसाइज का, ऑल 188 के। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, या ऊपर आई बटन में, या नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं,
चैनल पर पहली बार आए या हैं पहले से लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज हो, आप जानते हैं चैनल का नाम GT गुरुजी है, यानी G फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन। तो जो भी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फिर यहाँ पर पीटी है ना, पीटी मीन्स होता है दया, तो ये पीटी के साथ भी होता है, रटंत विद्या में आप कर लेंगे। इसी प्रकार टेम्पर में, ये सब मैं बोल रहा हूँ, नोट आप बनाते जाएँ, है ना। इन ए टेम्पर है ना, गुस्से में होना। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो खैर आप ट्रांसलेशन वगैरह में बचपन से बनाते होंगे, मेकिंग अनवाइज होता है। हालांकि इसका दो हो सकता है, मेकिंग अनवाइज या नहीं तो मेकिंग नॉइजेज। ये भी होता है कि आप मेकिंग भी लगा सकते हैं और नहीं तो मेकिंग नॉइजेज। ठीक है, नॉइज का प्लूरल करके नॉइजेज बना लीजिए या फिर मेकिंग अ नॉइज लगाइए। आई एम गोइंग फॉर ए बात, ऊपर ही मैंने बताया था कि रटंत में बात के पहले भी हमेशा जो है वो आपको ए लगता है। आगे बढ़ेंगे और अगला है आई हैव 1000 रुपीज़ सो आई कैन बाई अ बाइसिकल, है ना। इस सेंटेंस करेक्ट है। 1000 100 के पास हमेशा लगता है, बाइसिकल काउंटेबल है, ये भी जो है ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला है शी इज़ टू प्राउड गर्ल टू आस्क फॉर हेल्प, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू रहे, है ना। देखिए यहाँ पर टू रहे, एज रहे, सो रहे और उसके बाद कोई एडजेक्टिव रहे यहाँ पर, तो उसके बाद एन का प्रयोग होता है अगले को देखकर, यानी गर्ल के हिसाब से ए लगा। व्हाट एन इनोसेंट गर्ल सी इज़, यह भी सेंटेंस करेक्ट है। ही इज़ डैनियल इन विजडम, यहाँ पर डैनियल जो है वो नेम है, लेकिन जो है इसको कंपैरिजन करना है, इसलिए आपको ए लगेगा। आगे भी ऐसा आएगा, नेम के पहले ए द जो है ए एन द लगता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ही रॉट वेरी गुड लेटर्स, तो यहाँ पर तो लेटर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस इज करेक्ट है। इंडिया इज़ लार्ज कंट्री, कंट्री काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले एन लगेगा, लेकिन उसके पहले आप सबको पता है कि एडजेक्टिव आ गया लार्ज, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ए लगेगा। फिर है डेड मैन टेल्स नो टेल्स, तो डेड मैन, मैन तो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आपको ए लग जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पर सी इज़ क्वाइट ब्यूटी, जब भी क्वाइट रहे, रादर रहे, तो उसके बाद ए एन लग के ही जो है नाउन आता है। अगला है लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन डेड लायन, है ना। तो यहाँ पर ए लाइव एस जो है, एस मीन्स गधा, तो डंकी, तो वो जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए लगा। हाँ, ये है कि उसके पहले लाइव आ गया एडजेक्टिव, तो उसके हिसाब से लगा। यहाँ पर भी लायन में लगेगा, ये तो कॉमन नाउन है, यानी काउंटेबल है, गिनने वाला है, तो उसके पहले लगेगा, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो हमें उसके पहले ही लगाना है। उसके बाद यू विल नेवर बी न्यूटन इन एस्ट्रोलॉजी, अभी ऊपर भी आप लोगों को आया था, डैनियल के पहले तो किसी से कंपैरिजन करते हैं तो ए अंदर का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ए लगेगा। फिर है ही हैज़ एन एप्पल इन वन हैंड एंड ए बटर इन अनदर हैंड, तो बटर तो आप सब जानते हैं कि बटर को तो हम गिन नहीं सकते हैं, ये तो मटेरियल नाउन है, मक्खन, तो इसलिए इसमें जो है नहीं लगेगा, ए एन को यहाँ हटा देंगे। जहाँ हटाना है वहाँ मैंने क्रॉस कर दिया हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। जैसे अगले में दे आर ए ऑनरेबल मेन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन है, मेन प्लूरल होता है, इसलिए ए एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं लगेगा। वैसे भी ये शायद एन यहाँ पर रहा हो या ये जो भी हो, खैर लगेगा ही नहीं। ही इज़ इंग्लिश टीचर सो ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, तो टीचर काउंटेबल है, इसलिए उसके पहले ए एन लगता, लेकिन उसके पहले इंग्लिश आ गया, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। इंग्लैंड, देखिए इंग्लिश 3 चीज़ें होती है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। इंग्लिश, जो इंग्लैंड का निवासी है वह भी इंग्लिश, जो इंग्लैंड की वस्तु है वह भी इंग्लिश, और जो इंग्लैंड का व्यक्ति है वह भी इंग्लिश, वहाँ का निवासी। जैसे चाइना का निवासी चाइनीज, चाइना का सामान चाइनीज, चाइना की भाषा चाइनीज। हम लोग कन्फ्यूजन क्यों हो जाती है हम लोग को, इंडिया का सामान तो इंडियन होगा, इंडिया का व्यक्ति भी इंडियन होगा, लेकिन भाषा इंग्लिश नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। फिर आई लाइक एन उर्दू पोएट्री, इसमें आप जानते हैं पोएम लगे रहे तो उसमें लगता, लेकिन यहाँ पर पोएट्री है, पोएट्री अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर से एन हट जाएगा। एवरीथिंग इज़ फेयर इन ए लव एंड वॉर, तो लव आप जानते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसमें लगने का कोई तुक ही नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग जो है वो हटा देंगे। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल प्लेस। आप सबको बता दें, यहाँ सच के बाद, क्वाइट के बाद, रादर के बाद आपको ए एन लग के ही अगला नाउन आएगा। नाउन तो प्लेस है, उसके पहले एडजेक्टिव भी आ गया। ही इज़ एक्सट्रीमली एन ओल्ड मैन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैन के हिसाब से लगना था, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो उसके हिसाब से लगता, लेकिन उसके पहले कोई एडवर्ब आ गया तो लगेगा एडवर्ब के पहले, है ना। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले एडवर्ब आ जाए, तो इसलिए यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जो है सो लग जाएगा।
दिस इज़ अ गुड वाइन, वाइन जो है मटेरियल नाउन है, शराब जो है मटेरियल नाउन है, इसलिए उसके पहले नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन नंबर 33, ये जरूर रट लेंगे, ये आपको कई जगह आएगा। मेनी मैन केम देयर, आप कहेंगे तो मेनी ए मैन क्यों लगा, देखिए ये एक फ्रेज बन जाता है। मेनी ए मैन माने हो जाता है बहुत सारे लोग, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सेंस में है। वाट टेरिबल फॉल ही हैज़ टू फेस, वाट अ टेरिबल, वाट अ ब्यूटीफुल, है ना, ऐसा आपने सुना होगा, वाट एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये वाट के बाद ऐसा ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसलिए इसमें वाट के बाद ऐसा लगेगा। ही इज़ क्वाइट लकी मैन, वही ऊपर भी बताया, क्वाइट रहे रादर रहे, है ना, तो यहाँ पर क्वाइट के पहले का हट जाएगा, क्वाइट के बाद जो है लगता है ए एन। फिर है हाफ आवर इज़ एनफ, आधा घंटा का नहीं, रट लेंगे, हाफ एन आवर होगा, है ना, आधा किलो का हाफ अ किलो होगा, ये रट लेंगे। बढ़ेंगे आगे 37 की ओर और 37 में कहता है प्लीज़ गिव मी हाफ किलो ऑफ राइस, तो यहाँ मैंने बताया ऊपर हाफ अ किलो हो जाएगा, ठीक है, आधा किलो का। लेकिन अगला देखिए राइस सेल्स 10 रुपीज़ अ किलो, हाँ ये तो रेट ही है, तो इसलिए लगेगा, ये रेट बताते हैं अ किलो, है ना, एन आवर, तो ये जो है रेट है, इसलिए ए एन लगेगा ही। आई हैव डजन पेंसिल्स, वहाँ पर भी डजन, 100, 1000, इन सब में ए एन हमेशा हमेशा आपको लगेगा, उसमें लगाना है, वो कहीं भी आ जाए सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। 40 में कहता है गिव मी 2.5 किलोज ऑफ शुगर इंस्टीड ऑफ 2.25 किलोज ऑफ राइस, तो यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था आधा किलो का हाफ किलो होता है, आधा घंटा का हाफ एन आवर, लेकिन उसके पहले कोई संख्या आ जाए, जैसे यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए या 1, तो ही गेव मी 2.5 किलो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हाफ माने आधा होता है, यानी साढ़े के अर्थ में, जैसे 2.5 किलो, 3.5 किलो, 4.5 किलो, और यहाँ पर सवा का जो है पौवा का इंग्लिश क्वार्टर होता है तो अ क्वार्टर किलो, यानी 2.25 किलो, यानी 2.25 किलो, तो क्वार्टर के पहले लगेगा। चाइल्ड शुड बी गिवन प्रॉपर केयर, पता है आपको, चाइल्ड काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले ये लगेगा। डू यू हैव ड्रिंक एवरी डे, तो डू यू हैव अ ड्रिंक, है ना, हैव अ ड्रिंक, है ना, एक प्रकार का, चाहे वो शराब हो, फलाना हो, कुछ भी हो, कोई खास प्रकार का ड्रिंक है, तो इसलिए उसके लिए इसमें ए लगता है, नहीं तो आप वही रटने की सूची में लिख दे। ही इज़ मेकिंग फूल ऑफ हिम, तो फूल के साथ हमेशा आपको ए एन का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग होता है। दिस इज़ गुड न्यूज़, मैंने ऊपर बताया था, न्यूज़ जो है वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो जो है, हाँ उसी में ए बताया था मैंने, एन आइटम ऑफ न्यूज़ लग सकता है, या फिर ए पीस ऑफ न्यूज़ लग सकता है, तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ही इज़ टू पुअर टू बाई अ ब्रेड, तो यहाँ पर आप जानते हैं ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, ये इसलिए नहीं लगेगा। एक बात और, वैसे मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुका हूँ, रोटी, ब्रेड मीन्स रोटी नहीं होता, ये ध्यान में रखेंगे। क्यों, आप देख रहे हैं ब्रेड जो है वो मटेरियल नाउन की श्रेणी में आपके ऑक्सफोर्ड जूनियर या करेंट या किसी भी ग्रामर में आप देखेंगे तो है, जबकि आपको पता है रोटी आप गिन के खाते हो 2, 3 या 4, तो इसलिए उसका अंग्रेजी यदि करना है तो रोटी का ROTI रोटी ही होगा, या फिर आप ए पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं। चपाती भी नहीं होता है, चपाती अलग होता है, साउथ इंडिया साइड में होता है, जिसको जो चपटा होता है उसको 2 बार ही सेका जाता है, जबकि हम लोग रोटी को 3 बार सेकते हैं और वो फूलता है, जबकि उसको चपाती को 2 बार सेकते हैं, वो चपटा होता है, इसलिए वो फूलता नहीं है। यहाँ पर ही कांट कीप सेक्रेट, तो वहाँ ही कांट कीप अ सेक्रेट, ये भी रटंत विद्या में आप कर सकते हैं, वो कोई राज छुपा नहीं सकता हो, यानी उसके पेट में बात पचती नहीं है, ठीक है। तो अगला है द फैन इज सेलिंग एट डिस्काउंट ऑफ, तो ए डिस्काउंट ऑफ, ए रिबेट ऑफ, ऐसा जो है वो आपको ए प्रीमियम ऑफ, ये आपके बुक में वो लिस्ट दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। आई हैव हैड अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, आपने बहुत बार सुना होगा, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के पहले एन लगेगा। इट वॉज सो वार्म डे दैट आई डिसाइडेड टू गो टू द सी, तो यहाँ सो वार्म डे, सो वाले में बोले सो एज टू ऐसा वाला रहे, तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले लगाएंगे। ही इज़ टू काइंड ऑफ फ्रेंड टू रिफ्यूज़, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, है ना, टू के बाद जो है सो आपको एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ फ्रेंड काउंटेबल, इसलिए उस नाउन के पहले लगा हुआ है, सही है। अगला बढ़ेंगे 51 की ओर, और 51 में जैसा कि ऊपर भी बताए थे, व्हाट ब्यूटीफुल सीन इट इज़, तो व्हाट वाला जब रहता है एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहता है, तो व्हाट के तुरंत बाद ही ए एन लगता है। अगला इट वाज एज प्लीजेंट एज आई हैव एवर स्पेंट, तो इट वाज एज प्लीजेंट अ डे, मैंने अभी बताया एज ये सब रहे, उसके बाद जो डे रहता मतलब जो नाउन रहता है उसके पहले लगेगा। 53 में इट सिम्स रादर गुड आइडिया, वही वाली है, इट सिम्स रादर अ गुड आइडिया, रादर क्वाइट के बाद ए एन लगता है। 54 में चलेंगे हम लोग। 54 में कहता है दिस होटल इज़ रादर अ मोर एक्सपेंसिव दैन दैट, यहाँ पर जो है ए मोर तो हो ही नहीं सकता, मतलब लगता मोर के पहले भी लगता है, एक्सपेंसिव के पहले भी लगता है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन तो हो, नाउन तो है ही नहीं,
है ना। ही विल पे मी 100 रुपीज़ अ वीक, मैंने अभी बताया ये 100,000 डजन इन सम के पहले ए लगेगा ही। एक है तो दो है तब नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 डजन हो 200 हो तब ये नहीं लगेगा, एक रहे तो वो होगा। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हेड एक, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, है ना, ए हेड एक नहीं बल्कि हेड एक। ए फिश इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट, द सेंटेंस इज़ करेक्ट। वहाँ बताया था फिश जब खाने की बात होगी तब तो वो फिश जो है ऐसा नहीं लगेगा, वो तो मटेरियल नाउन हो जाएगा, लेकिन मछली जो है देखने में अच्छी होती है तो एक मछली, यानी इससे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ए लगेगा। चलेंगे अब सेकंड लास्ट की ओर, है ना। देयर वाज नथिंग टू मेक फायर विथ, तो अभी सबसे पहला भी आपने यही पढ़ाया था, पहला या दूसरा था, ए ऑफ फायर लगेगा ही, रटंत विद्या काम आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ ए म्यूजिक, म्यूजिक जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। एन आयरन इज़ ए हार्ड मेटल, आयरन जो है मटेरियल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ से ए एन को हटाएंगे, बाकी सही है। इस प्रकार से टोटल 60 इसमें जो है 100 क्वेश्चन थे, जिसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आप कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी बेशक करें, और हमारा वीडियो कैसे लगा वह कमेंट करें, और साथ में कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।